हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरवा का स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 15 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यह जो सेट है वो पूरा साइंस का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता, यानी किस राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विकृति। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का पास्कल और प्रतिबल का न्यूटन मीटर होता है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विकृति। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रतिरोधकता। और ये जो दरवा का जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको डेली जो है अलग अलग सब्जेक्ट का सेट मिलेगा, यानी एक सेट में एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। यानी आज के सेट में आपको सिर्फ साइंस को मिलेगा, अगला दिन कुछ और रहेगा, मतलब प्रतिदिन अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का जो पता लगाया जाता है, जिसका उपयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है, उस उपकरण को पॉलीग्राफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस की यात्री किस ओर झुकेगा? जब बस एक सीधे रास्ते चल रहा है और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो बस जो यात्री होगा वह अपने बाईं ओर झुक जाएगा, यानी बस के मुड़ने के अपोजिट साइड में झुकेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाईं ओर झुकेगा। आगे देखिए 5 नंबर है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि, यानी न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो यह न्यूटन से पहले कौन बता दिया था? तो यह ब्रह्मगुप्त के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं खींची आती है, यानी गुरुत्वाकर्षित होती है। 6 नंबर है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? तो जब यह ऊंचाई पर जाएगा तो यह गुब्बारे के आयाम यानी साइज में वृद्धि होगी। जब वो गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊंचाई पर जाएगा तो उसके साइज या आकार या अमाप जिसे कहते हैं उसमें वृद्धि होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह कौन है? जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो उसमें जो प्रभावित होगा वह तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दोनों प्रभावित होता है। डी नंबर सही है। इसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। और अंतिम ऑप्शन है कि भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संदिग्ध है। और इस कथन में कौन सा सही है? इन चारों कथन में से कौन सही है? तो इसमें से आपका केवल 1, 2 और 3 सही है। जो चौथा कथन है कि रिलायंस इसमें सम्मिलित है, यह कथन गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 सही है। आगे देखिए 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो देखिए जो सबसे जो व्हाइट चीज होगा, सफेद चीज, यही सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से ताजा बर्फ से ढकी भूमि यह जो है यह सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करेगा, क्योंकि बर्फ जो होता है वो पूरी तरह से व्हाइट होता है और यह सूर्य को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंदु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो इसका जो प्रकृति है वह आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आभासी और सीधा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? जगदीश चंद्र बोस को और नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जगदीश चंद्र बोस। आपका हरगोविंद खुराना को भी मिल चुका है, सीवी रमन और एस चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज है। टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज है। डी नंबर सही है। आगे देखिए 13 नंबर है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? इंड आर्क यह जो है यह किसका नाम है? तो यह जो इंड आर्क है यह है अंडर आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर जलीय वेधशाला यानी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी वेधशाला है। तो इसका 4 नंबर सही है 13 का। चलिए आगे बढ़ता हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कहा गया है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? किसने कहा था कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ? यह उक्त कथन किसका है? यह जो कथन यह कल्पना चावला का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कल्पना चावला।
ट्रैकियान से तात्पर्य क्या है? ट्रैकियान से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वह है प्रकाश गति से तीव्र गति चलने वाले कण को ट्रैकियान कहा जाता है। जो प्रकाश गति से तेज गति से चलने वाले कण को ट्रैकियान कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन ए जो है यही गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बिल्कुल गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए आगे 17 नंबर, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। डी नंबर सही है, विलयन की सांद्रता। निम्नलिखित में किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अगर आप कपूर या नेफ्थलीन या शुष्क बर्फ को अगर आप खुले वायु में रखेंगे तो गायब हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो सबसे अच्छा उदाहरण कपूर होगा। कपूर को दुकान से खरीद के लाइए, उसे खुले में रखिए, वह थोड़े समय बाद वो गायब हो जाएगा। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वपातन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है वायुमंडल में? तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इस ऑप्शन में से जो बहुत कठोर और तन्य हो जाएगा वह नाइक्रोम है। यह नाइक्रोम बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए इसका एक शॉर्ट होता है कि जातानी। जातानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। जर्मन सिल्वर में होता है जातानी, जस्ता, तांबा, निकेल, ये तीनों होता है और इसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जर्मन सिल्वर में जातानी पर, तो इसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाएगा। बी नंबर सही है। हीरा की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट बराबर कितना होता है? तो एक कैरेट के बराबर 200 मिलीग्राम होता है। जो हीरा होता है वह एक कैरेट के 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल का उपयोग किस किस में नहीं किया जाता है? तो कठोर जल का उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, साबुन से कपड़ा धोने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हम कठोर जल में कपड़ा को धोएंगे तो झाग नहीं आएगा। टॉयलेट्स में उपयोग भी नहीं कर सकते और फसल की सिंचाई में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग चारों में नहीं होगा। तो कथन डी सही है, 1, 2, 3, 4। 24 नंबर है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो यह इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा और लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 25 नंबर है कि घड़ी में उपयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका होता है? जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। मैमथ किसके पूर्वज है? मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। डी नंबर सही है, मैमथ हाथी का पूर्वज होता है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, निम्न में कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है? कौन सा जो जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस ले सकता है? तो वह जीव का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा में खून नहीं होता लेकिन वह सांस ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? खुर किस जंतु में नहीं पाया जाता है? गीदड़ में आपका खुर नहीं पाया जाता। खुर जो होता है पैरों में होता है, तो गीदड़ जानवर में खुर नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर आप ऊंट आंसर को लगाइए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत है। ऊंट नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है वो बिना पानी पिए लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। डी नंबर सही है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मानव निर्मित है? कौन सा अनाज मानव निर्मित है? सॉरी यहाँ पे हम जानवर बोल चुके हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा जो अनाज है जो मानव निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिटिकेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ट्रिटिकेल। आगे है 31 नंबर, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कथन और एक कारण दिया गया है। मानव में संतान में लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होता। बिल्कुल गलत है। लिंग जो निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है, पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें से जो कथन वह गलत है और कारण सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करेगा? तो इसमें से डी जो है वो सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे है 32 नंबर, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक होता है वह दलहनी पौधा होता है। जो भी दलहनी पौधा है वह नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो धान एक दलहनी पौधा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है?
अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन है वह त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में उपस्थित होता है। 2 नंबर सही है। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है कि वे जैव उत्प्रेरक होता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है। आगे भी हम उसके ऑप्शन को देख लेते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहां वे उत्पादित होता है, तो बिल्कुल सही है। इसका दोनों कथन जो सही है। 35 नंबर है कि नीचे 2 कथन दिया गया जिसमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। आइए देखते हैं। अभिकथन में कहा गया है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, बिल्कुल गलत है। मानव जो है सभी विटामिन का संश्लेषण अपने शरीर के अंदर नहीं करता है, कुछ विटामिन वह बाहर से लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। शरीर का उचित विकास के लिए विटामिन बहुत ही अनिवार्य है, तो आपका अभिकथन गलत है और कारण आर सही है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कैल्शियम जो है यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ए नंबर सही है, क्लोरोफिल। अगर पूछ देखे कि क्लोरोफिल का घटक कौन कौन है, तो इसमें से क्लोरोफिल का घटक मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा क्लोरोफिल का घटक है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सूर्य के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? तो ये मरता इसलिए है कि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाता है। जो जड़ जो है वह ऊर्जा से वंचित रह जाता है। आगे है 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? इन चारों ऑप्शन में से पादप हार्मोन कौन है? तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए 40 नंबर है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका जो स्थानांतरण है वह सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। ऑप्शन 2 सही है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे अधिक जो उपयोग है वह माइक्रो कंप्यूटर किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल नांदेड़ में स्थित है। सी नंबर सही है, नांदेड़। और जो गुरु गोविंद सिंह है वह सिखों के 10वें गुरु और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, बिहार में यह स्थल है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गवरी। गवरी जो है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक है, लोक नाटक कला। निम्नलिखित में किसका संबंध सितार वादक से नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं। अमजद अली खान का संबंध सितार वादक से नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अमजद अली खान। बाकी आपका अमीर खुसरो, रविशंकर प्रसाद और विलायत खान, ये तीनों का संबंध सितार वादन से है। अब भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो भारत माता का जो पेंटिंग किया गया था वह अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। डी नंबर सही है, अवनींद्र नाथ टैगोर। 46 नंबर में कहा गया कि विच काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी? यानी इसमें कहा गया है कि मानव विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो जो मानव विज्ञान है वह एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये जो कथन है कि मानव विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान, यह कार्ल मार्क्स का है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए 47 नंबर की डिसेबिलिटी इज रीडिंग इज कॉल्ड, यानी इसमें कहा गया कि जो पढ़ने में विकलांग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, डिसलेक्सिया। 48 नंबर में कहा गया है कि सोशियोमेट्री इज टूल टू मेजर चाइल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप विथ पीयर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप विथ पीयर्स। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सामाजिक बच्चे के मापने का एक उपकरण है क्या? तो रिलेशनशिप विथ पीयर्स। देखिए अब दरोगा में इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आपको इंग्लिश को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हिंदी से भी आएगा, तो सभी को देखना होगा। 49 नंबर में कहा गया है कि इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? तो जो हमला रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का आयरन शील्ड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो उसे आयरन शील्ड दिया है। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? मंगोल पोर्ट म्यांमार बिल्कुल गलत है। मंगोल पोर्ट किस देश में है? तो यह बांग्लादेश में है। मंगोल पोर्ट बांग्लादेश में है। बाकी हम्बन टोटा श्रीलंका में है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और चाबरहार पोर्ट ईरान में है। तो आपका तीनों सही है। बाकी आपका मोंगोला पोर्ट यह बांग्लादेश में है। तो आपका ये नंबर ही मिलान गलत है। तो चलिए आपका यहाँ पर सेट नंबर 15 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।